वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसमें हम देखने वाले एक्सरसाइज 3.2 के ये क्वेश्चंस को। ठीक है। बच्चों इसको जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूव करने को आया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी प्रूव करने को आया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल बीस और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल बी भी दिख रहा है, मतलब स्मॉल लेटर्स भी और कैपिटल लेटर्स भी। तो हमने देखे थे कि ट्राइंगल के संबंध में कैपिटल लेटर्स आपको एंगल देते हैं और स्मॉल लेटर आपको उनकी साइड्स को देते हैं। तो यहाँ पर ये यूजुअल नोटेशन जो भी होते हैं उनके अनुसार आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो ज़रूरी है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरी है। ठीक है। उसमें जो रूल्स हमने यूज़ किए थे उन रूल्स की ज़रूरी है। जैसे हमारे पास साइन रूल था, कोसाइन रूल था, प्रोजेक्शन रूल था, हाफ एंगल फार्मूले लिए थे हमने, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया था। तो ये सब चीज़ें हमको मालूम है और उसी के चलते हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स की। ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन 4, उसमें से हमारे पास में ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है। अब ये प्रूव करना है तो इसके लिए चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल ए भी दिख रहा है और एंगल्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन रूल से। ठीक है। वी नो दैट, क्या है हम करेंगे यहाँ पर काम, वी नो दैट। ठीक है। बाय साइन रूल, क्या बोलेंगे, बाय साइन रूल। तो आपको मालूम है साइन रूल क्या है, तो स्मॉल ए अपॉन यहाँ पर होगा साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन यहाँ पर होगा साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये तीनों रेशो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहता है, इनके जो भी वैल्यू आती है। तो मान लीजिए कि उसको मैं अपने मन से कोई नाम दे देता हूँ, समझो को क्या है, वो कांस्टेंट के है। ठीक है। अब अगर आप चेक करेंगे तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू भी के होगा, बी अपॉन साइन बी भी के होगा और सी अपॉन साइन सी भी के होगा। तो मैं यहाँ से ए को अगर अकेला करता हूँ तो ए इज इक्वल टू साइन ए उधर जाएगा, सो ए इज इक्वल टू क्या होगा, के साइन ए। ठीक है। वैसे बी भी होगा यहाँ पर, तो बी इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा, साइन बी, और फाइनली सी इज इक्वल टू भी के इंटू यहाँ पर बनेगा साइन सी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो साइड लिखते समय स्मॉल लेटर और एंगल लिखते समय कैपिटल लेटर। ठीक है। तो चलो अब यहाँ से इसको प्रूव करना है तो हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। ठीक है। तो चलो बताइए क्या है हमारे पास में LHS। यहाँ पर देखिए एक काम करेंगे हम LHS के एवज में RHS लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी मिल रहा है, तो हम यहाँ पर RHS लेते हैं। बताओ क्या है यहाँ पर, सो B माइनस सी अपॉन ए और साथ में है कॉस A/2, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ए, सी और ए की पूरी वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर। तो चलो देखो क्या है, सबसे पहले बी, तो बी का मतलब क्या है, के साइन बी। ठीक है। माइनस सी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए के, यहाँ पर है के साइन सी, और फाइनली नीचे में ए, तो ए की वैल्यू रखेंगे हम के, यहाँ पर होगा वो साइन ए। ठीक है। इनटू यहाँ पर इसको वैसा ही रखो, तो कॉस A/2 हो जाएगा। अब आप देखो ऊपर में भी के है, दोनों इसमें के को बाहर निकाल दिया जाए कॉमन, तो इस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास है साइन बी माइनस यहाँ पर साइन सी और अपॉन में रहेगा साइन ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस A/2, यानी इसमें से के चला गया। अब आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप साइन बी माइनस साइन सी है, हमारे पास फैक्टराइजेशन फार्मूले। ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास में ये होता साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता हमारे पास में, क्योंकि देखो प्लस वाला SC, ठीक है, माइनस वाला CS का मतलब 2C यानी कॉस, क्या होता है यहाँ पर A+B अपॉन 2 इंटू यस का मतलब साइन, तो साइन क्या होता है A-B अपॉन 2, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर A और B की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, B और C। ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर होगा कॉस, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको A+B, यहाँ पर क्या होगा B+C अपॉन 2 इंटू यहाँ पर फिर से साइन A-B, मतलब यहाँ पर होगा साइन A-B की जगह पे क्या होगा B-C अपॉन 2 और इंटू हो जाएगा कॉस A/2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो ये B+C है, तो ये कैपिटल B कैपिटल C है, मतलब एंगल है। आपको मालूम है लास्ट टाइम हम पढ़े कि A+B+C यानी तीनों एंगल की एडिशन 180 होती है, मतलब पाई होता है। अब यहाँ पर कौन दिख रहा है, B+C, तो B+C अगर निकालना है तो A को उधर ट्रांसफर करो, तो B+C इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस A। आप B+C की जगह पे क्या रख सकते हो, पाई माइनस A डायरेक्ट रखिए, तो क्या होगा 2 यहाँ पर है कॉस
बी प्लस सी की जगह पे पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। आगे में यहाँ पर देखिए क्या है, ये है साइन बी माइनस सी अपॉन 2 है और साथ में कॉस ए बाय 2 है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जो जो जितना जितना सॉल्व हो रहा है कर लीजिए। देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 और ए बाई 2 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 है, यहाँ पर बनेगा कॉस, आपके पास होगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू ये होगा आपके पास में साइन यहाँ पर बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है, और फाइनली वहाँ पर है कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो बराबर इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना। अब आप बच्चों यहाँ पर चेक करो, ये 2 है, ये पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और कॉस है तो पाई बाई 2 के लिए डिफरेंट पेयर यानी साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा साइन ए बाई 2, ठीक है, ध्यान में रखना। कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 का मतलब साइन ए बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर है साइन ये बी माइनस सी अपॉन 2, यहाँ पर कॉस ए बाय 2 हो जाएगा ऐसा, ये ध्यान में रखो। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इस चीज़ को पहले ले लो, यानी क्या होगा साइन बी माइनस सी अपॉन 2, और ये पूरा पोर्शन इसके साथ लेते हैं, मतलब होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन 2a का क्या फार्मूला है, 2 क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, यानी यहाँ पर डबल है, ट्वाइस है, यहाँ पे सिंगल सिंगल है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा a, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद a बाई 2, 2 से डिवाइड करने के बाद a बाई 2, इसका मतलब ट्वाइस साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 क्या देता हमको, साइन ए देता। ये देखो यहाँ से जो पूरा पोर्शन है हमको क्या देगा, साइन ए, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ पर होगा b माइनस सी अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है कि यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास में साइन ए बाय 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी साइन ए बाई 2 नहीं, सिर्फ साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब बच्चों हमारा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में सिर्फ इतना पोर्शन है, इसका मतलब हमारे कहीं तो भी क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, बस उसको हम 2 सेकेंड में देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में तो गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ी सी हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो मिस्टेक यहाँ पर हमें मालूम हो चुकी है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास में ये फार्मूला मिला, ए की वैल्यू के साइन है, यहाँ पर भी हमने बराबर स्टेप रखी, कौन से, साइन बी साइन सी है और साइन ए है, लेकिन बाकी सब देखो बच्चों यहाँ पर इसका फार्मूला लगा दिया हमने, ये भी रखा, लेकिन बस साइन ए को रखा नहीं हमने। तो ये जो चीज़ है, ये थोड़ा स्टार यहाँ पे डॉट करता हूँ मैं, ये चीज़ हमको इसके नीचे लिखनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भूल हो गई है, गलती हो गई है, लेकिन अगर गलती अगर मान लीजिए कि जानबूझकर करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब बाय मिस्टेक हो गया तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, अब भी आपको राइट ना हो कैसा, तो यहाँ पर जो साइने हैं ये पूरे इसमें यहाँ पे नीचे में लिख दो, या फिर मैं थोड़ा सा इसको इसके नीचे में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप पूरे इसमें लिख सकते हो, अब इसके नीचे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन ए है, ठीक है। सो बार बार यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय क्या कर लूँ मैं, साइन ए, ठीक है। यहाँ पर भी इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्या है, साइन ए, और जब मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया तो ये साइन है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये, और नीचे में इसको यहाँ पर कर देता हूँ साइन ए। थोड़ी सी हमारी वो स्टेप में हर बार क्या लिखने में नहीं आया, साइन ए साइन ए साइन ए लिखने में नहीं आया, तो आप यहाँ पे प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए, गलती होती है भाई, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, तो ये साइन ए यहाँ पर लिखना है। और अब फाइनल स्टेप में देखो, ये सवाल करते करते जब गए तो ये साइन ए और ये साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसल। तो बच्चों यहाँ पर फाइनली हमारे पास कैंसिल होकर क्या मिलेगा, तो ये होगा साइन बी माइनस सी अपॉन 2, यानी ये आपका देखो, ये है आपकी LHS, ठीक है। यानी आप सॉल्व करते करते गए और आपको LHS मिले, RHS सॉल्व करते करते कोई गए और क्या मिला, LHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गई है। और इसलिए फाइनली आप इस स्टेटमेंट को लिख दीजिए, यानी क्या कहेंगे हम, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस
a/2, यानी हमारे पास में जो रूल्स है उस रूल का इस्तेमाल करके जो भी हमको आइडेंटिटीज़ पूछी है हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, प्लीज़ इस गड़बड़ी को इस बार में माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है ये हमको बार बार लिखना पड़ेगा, अगर पहले से लिख देते तो हमको टेंशन नहीं आता, ठीक है। सो आप ऐसी गलतियाँ ना करना प्लीज़, ठीक। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट ये सब इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट मैं वहाँ से RHS ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी LHS ले लेता हूँ। LHS तो क्या दिख रही है आपको, LHS बताइए, 2 है, यहाँ पर ब्रैकेट है हमारे पास, a साइन स्क्वेयर c/2 है, प्लस वहाँ है c साइन स्क्वेयर, वहाँ दिख रहा मुझे a/2, और लाकर बताना है a माइनस बी प्लस c, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वेयर है ना, तो सबसे पहले हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। चलो देखो इसके 3 फार्मूले थे, एक था कौन सा, cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, दूसरा था 2 cos स्क्वेयर थीटा -1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब हमको साइन स्क्वेयर वाला है तो हम इसको लेते हैं, तो ये cos 2 थीटा हो गया। अब सिंगल बनाओ इसको, तो क्या होगा, इसको इधर भेजो, तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा ऐसा। अब इसी से बच्चों साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, यानी आप साइन स्क्वेयर की जगह पे रख सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, cos 2 थीटा लिया तो इधर में थीटा है, मतलब जो यहाँ पे एंगल होगा उसके यहाँ हाफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो थीटा के एवज में, थीटा की जगह पे पहली बात तो c/2 है, तो हम क्या करते हैं इसको, अगर हम मैं डिवाइड कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा/2, तो इसके यहाँ डबल है, इसके हाफ का मतलब इसके डबल है, तो यहाँ पर हाफ है तो हाफ के डबल सिंगल होगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा होगा और अपॉन 2 होगा। अब सिर्फ थोड़ा ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर c है तो थीटा की जगह पे c कर दो, तो इधर में क्या होगा c, बाद में a है तो a कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है, देखो ये हमारे पास में, मैं इस तरह से ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये a को वैसे ही रखिए, साइन स्क्वायर c/2, साइन स्क्वायर c/2 क्या होगा, अब यहाँ पर 1 माइनस देखिए कॉस c अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये है c और यहाँ पर साइन स्क्वायर a/2 है, अब c के जगह पे a कर लो, यानी क्या हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा फोल आने के कारण डिस्टर्ब हो गया था, तो चलो चेक करो, यहाँ पर हमारे पास में a/2 है तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा, यानी क्या करेंगे, c साइन स्क्वायर की जगह पे ये रखो तो क्या होगा 1 माइनस कॉस a अपॉन 2, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 कटेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे a, यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस c प्लस यहाँ पर होगा c, यहाँ पर 1 माइनस कॉस a हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको क्या करिए आप मल्टीप्लाई, तो a इंटू 1 क्या होगा a माइनस a इंटू कॉस से क्या होगा a कॉस c प्लस यहाँ पर c से करेंगे तो c इंटू 1 c माइनस c इंटू यहाँ पर होगा कॉस a, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये a है और प्लस ये जो c है, इस c को नज़दीक लिख लेते, इसको थोड़ा सा स्मॉल में लिखना प्लीज़, ठीक है। और इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकालते हैं, तो माइनस निकला तो यहाँ पर बचेगा a कॉस c, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर होगा c कॉस a, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको एक फार्मूला, तो a प्लस सी है तो ये a प्लस सी एज इट इज रहने दो, माइनस a कॉस c, देखो a है और c है, फिर c कॉस a है, मतलब c है a, कौन नहीं है तो वो है हमारा b, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आएगा b, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्शन रूल है, ये हमारा क्या है प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, बस इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, यानी इज इक्वल टू क्या होगा, ये a है, फिर b वाला लिखेंगे तो माइनस b होगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस c, और आप देखो यहाँ पर ये हमारा RHS है, यानी इस तरह से आपको आंसर मिलेगा RHS, ठीक है। और फाइनली आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो क्या हो जाएगा, सो 2, ठीक है, यहाँ पर a साइन स्क्वेयर c/2 है प्लस यहाँ पर c है, यहाँ होगा साइन स्क्वेयर a/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया वहाँ पर a माइनस बी प्लस c, ठीक है।
यहाँ पर इस तरह से हम इसको बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी आपके कुछ सिलेबस में वगैरह कुछ चीज़ें नहीं आती, कोई हरकत नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन पढ़ लेने से थोड़ा सा हमारा ही फ़ायदा है कि हमको उसका नॉलेज मिल जाता। ठीक है, वो पेपर में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ पोर्शन पेपर में नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर नॉलेज रहा तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। सो इस तरह से बच्चों में इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करिए। ठीक है, और खुद होकर उसमें जो क्वेश्चन है और आगे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अभी रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।